जिस दिन से कृष्ण छोड़ के गए हैं इस भारत की भूमि को, तब से कलयुग का आक्रमण हो गया। क्या कलयुग तुम्हें सताता? हाँ। धर्म को ठेस पहुंचाता? हाँ। परीक्षित ने कहा मैं उस कलयुग को मिटा दूंगा, आने दो। कलयुग आया, धनुष बाण चलाया, मारने दौड़े तो कलयुग ने कहा महाराज मैं भी तो रहूंगा, मुझे मत मारो। क्या करूं? मुझे ऐसी जगह दे दो आप जो आपके काम दिया। राजा परीक्षित ने कहा मैंने दिया तुम्हें कौन सा स्थान? कलयुग तुम वहां रहोगे जहां लोग मद्यपान करेंगे। हाँ महाराज। और कलयुग तुम वहां रहोगे जहां लोग वेश्यावृत्ति करेंगे। हाँ महाराज रह जाऊंगा। और हे कलयुग तुम वहां रहोगे जहां लोग जीव की हत्या करेंगे। हाँ महाराज। और कलयुग तुम वहां रहोगे जहां लोग सट्टे जुए खेले जाएंगे। महाराज मंजूर है, पर एक जगह मेरी इच्छा से दे दो। वो क्या है? सोना दे दो, सोना। कि जाओ दिया। परीक्षित ने सोचा शून्य स्थान मांग रहा है, करूंगा क्या मैंने, लेकिन मांगा था सोना। कलयुग ने कहा महाराज अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मस्तिष्क पे सोने का मुकुट लगा। कलयुग दौड़ा, उस मुकुट पे बैठा, परीक्षित की बुद्धि उल्टी हो गई। दुनिया वालों ध्यान देना रे, अगर हम अच्छी जगह पे आकर के भी अच्छा नहीं सोच सके, अच्छी जगह पे आकर के भी हम अच्छा काम नहीं कर सके, तो सोच लेना मेरे मस्तिष्क पर भी कलयुग बैठा। कलयुग का बैठना था, मति का वश होना था। आगे पहुंचे, वहां चले गए जहां लोमश्री से तपस्या कर रहे थे। विचार नहीं किया, एक तक्षक नामा सर्प मरा हुआ पड़ा था, उसको उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, लपेट दिया, चल पड़े। राजा ध्यान देना, राजा परीक्षित का जाना था, श्रृंग ऋषि का आना था। उसने देखा मेरा पिता का अपमान किया है, जाओ राजा मैं श्राप देता हूँ, यही 7वें दिन जिंदा होकर के तुम्हें डसेगा, यही सर्प तुम्हें डसेगा। श्राप लगा। राजा परीक्षित घर पे पहुंचे, मुकुट को उतारा तो बुद्धि पवित्र हो गई। हाँ जी, विचार पलट गए। कमरे में विचार अलग होता है और कथा में, बोलो कथा में अलग होता है, क्योंकि कथा के पांडाल से निकले, मंदिर से बाहर निकले, पांडाल से निकले, भजन से निकले, और हमारे ऊपर कलयुग अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। यहाँ कथा में बैठते हैं तब तक तो हम सोचते हैं कि वास्तव में ये जो गुरु जी कह रहे हैं ना वो सब सत्य हैं। अब आज के बाद में अपन भी झूठ नहीं बोले, अपन भी थारी मारी जी में 7 दिन तो बिल्कुल भी नहीं करे, पक्का सोचते हैं साहब। लेकिन जो कथा पूरी हुई, जो रामेश्वर भगवान के दर्शन किए, बाहर आए और थोड़ा नजदीक आ जाओ ना, उसमें क्या दूरे दूरे मारेगा, छाती पे चढ़े। बस ध्यान देना, वो कहाँ है? भगवान का वचन है, जहाँ मेरा नाम जप होगा, जहाँ मेरा दर्शन होगा, जहाँ मेरा सत्संग होगा, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। और जो ही जीव सत्संग से दूर हुआ, मंदिर से निकला, तो ही कलयुग अपना प्रभाव जमा देगा। मुकुट को उतारा, वो कलयुग भी उतर गया।